एक और सवाल जो पॉलिटिक्स से आगे थोड़ा हम बढ़े और बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं क्योंकि मंत्रालय भी बहुत सारे हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर एक डिबेट चल रहा है, एक चर्चा चल रही है और बार बार कई सालों में ये चर्चा चलती आई है। लेकिन इस बार ये देखने को आया है कि जो ऑपोजिशन है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आप पर अटैक कर रही है कि भाई जब भी कोई कॉमेडियन आता है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं और वो आजकल ट्रेंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सामने रखते देखो, हैं। बहुत सरल चीज है। जो जी। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सामने रखते हैं ना, वो थोड़ा सा उसको खोल को पढ़ ले। उसमें उसी संविधान में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस राइट को किस तरीके से पालन किया जाएगा। तो वो थोड़ा सा पढ़ लें कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे संविधान ने लगाए हैं, तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे आगे और थोड़ा वो सा- रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उन्हीं के समय के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के लगाए हुए हैं, जी फर्स्ट अमेंडमेंट। जी, इससे ही आगे अगर थोड़ा बढ़े, क्या आपको लगता है कि अगर मैं कॉमेडियंस की बात करूं और आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं और भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो क्या डू यू सी सम काइंड ऑफ डिवाइड बिटवीन द वेस्टर्न कल्चर एंड इन द इंडियन कल्चर व्हेन इट कम्स टू कॉमेडियंस देखो, एटसेट्रा? वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को आप कंपेयर करोगे तो किस पैरामीटर पे करोगे? आप वेस्ट में जाओ, झंडे को जलाना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है। जी। क्या मेरे देश में झंडे को जलाने की बात को आप मानोगे? कोई नहीं मानेगा। आप कैसे कंपेयर करोगे? वेस्ट में न्यूडिटी एक नॉर्म है, उसको कोई बुरा नहीं मानते। क्या हमारे समाज में इस तरह की बात को हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हमें अपने अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने कल्चरल, अपना रिच हेरिटेज, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़, हमारे ईथोस, हमारी डाइवर्सिटी, हमारी मल्टीपल लैंग्वेजेस, हमारे सारे लैंग्वेजेस के बीच में इंटरेक्शन, डिफरेंट जो देखो, हमारा देश कोई जियो पॉलिटिकल देश नहीं है, हमारा देश जियो कल्चरल देश है। जी इस देश ने एक कल्चरल फ्रेमवर्क में लोगों को एक साथ रखा है, सदियों से, आज नहीं, सदियों से, ओवर मैनी मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो ऐसी परिस्थिति में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज़मीन, अपने लोग, अपने कल्चर, अपने इतिहास, अपनी हेरिटेज, इन सबको ध्यान में रख के हर चीज़ को करना चाहिए। जी, हम अपने धरोहर की बात तो कर ही रहे हैं और क्योंकि वेस्ट का जिक्र हुआ तो मुझे ये पूछना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात आती है बहुत बार और डिसइंफॉर्मेशन बहुत इंडिया के खिलाफ होता रहा है और खासकर हमारा जो वेस्टर्न नेबर है वहाँ से बहुत सब कुछ होता है। और आप देख रहे हैं कि जैसे यूट्यूब है या अलग अलग कंटेंट और सोशल मीडिया है, उसमें बहुत सारा प्रहार जो है इंडिया के खिलाफ होता है और आपकी मिनिस्ट्री भी इस पर बहुत काम कर रही है। तो कैसे इस डिसइंफॉर्मेशन या मिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को टैकल किया जा सकता है? ये बड़ी प्रॉब्लम है वाकई। और मिस इन्फॉर्मेशन की इस पूरी कैंपेन को जो कई तरह के लोग चलाते हैं, उसको हमें देशवासियों में एक अवेयरनेस के साथ, कानून की जो परिधि है, आईटी एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता है, इन सब का उपयोग करके और एक इन प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत करके भी हर तरीके से, हर एक एस्पेक्ट से इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि देखो, आज के युग में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, ओवरलोड है, लेकिन उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके समझना, उससे ठीक उसका कंक्लूजन निकालना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है और सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है इसमें। सर, आप कल्चर की बात कर रहे थे। एक तरफ हम मॉडर्निटी की तरफ भी हैं और उसको हम प्रमोट करते हैं कि वी वांट टू बी अ मॉडर्न इमर्जिंग सुपर पावर। दूसरी तरफ इतना सारा कंटेंट है, भले से ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हो या फिर जो इंफॉर्मेशन ओटीटी कंटेंट, यूट्यूब, सब हमारी तरफ आ रहा है। क्या इसको रेगुलेट किया जाएगा? कैसे वो फाइन बैलेंस स्ट्राइक किया जाएगा कि आप मॉडर्न कंटेंट देखिए लेकिन एक लाइन क्रॉस ना हो? नहीं, आपकी बात सही है। हर एक सोसाइटी में कुछ बाउंड्रीज होती हैं। हम अपने घर में जैसे बिहेव करते हैं, घर के बाहर, सोसाइटी में, सोशल फंक्शंस में, हर जगह कुछ एक नॉर्म्स सोसाइटी डिफाइन करती है। उन नॉर्म्स को मानना चाहिए। और जैसा आपने पहले पूछा, हमें जो नॉर्म्स दूसरी दुनिया में लागू होते हैं, वैसे कि वैसे नॉर्म्स हिंदुस्तान में लागू होंगे, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमें अपनी तरीके से उसका पालन करना चाहिए। क्या इसके लिए सरकार एक बिल कंसिडर कर रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर? देखिए, कानून ऑलरेडी है और कानून का पालन भी हो रहा है अच्छे से।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबको मिलके एक कंसेंसस करके सोसाइटी में सभी को मिलके इसके ऊपर एक एक्शन लेना पड़ेगा।